Hello students, welcome to our BPS online classes. Students, today we are going to start part third of the chapter, and the chapter name is the sound of music. Okay, and in our previous videos we was talking about Evelyn Guinea, and in this videos we will talk about the Sehnai of Bismillah Khan. ये जो सेकंड पार्ट इसका आया है, इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान यानी बिस्मिल्लाह खान की सहनाई है उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे आपसे पूछा गया है बिफोर यू रीड से डू यू नाउ दिस पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हो. व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स द प्ले, वो ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, तो इनके बारे में दिया हुआ है. ओके, अब देखिए यहाँ से मैं फर्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट से. सो आई होप सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस. सबसे पहले इसमें हिस्ट्री ऑफ मान लीजिए शहनाई दी हुई है कि शहनाई की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी. तो इसमें बताया हुआ है कि जो एम्पीरियर औरंगजेब जो थे, जो सम्राट औरंगजेब थे, उनके टाइम की बात बताई गई है. उस टाइम से शहनाई स्टार्ट हुई थी. लेकिन पहले उन्होंने क्या बताया, बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस इट हैड स्टिल अनप्लीजेंट साउंड. यानी कि जो पुंगी जो थी वो उन्होंने उन पे बैन लगा दिया था. पुंगी पे क्यों बैन लगा दिया था, क्योंकि इसका साउंड कैसा था, तीखा था और अनप्लीजेंट था, जो कि बिल्कुल अच्छा लगने वाला नहीं था. और कहाँ पे बैन लगा दिया था, रॉयल रेजिडेंस में, कि भाई यहाँ पे कोई भी पुंगी अब नहीं बजाई जाएगी. ठीक है, तो आगे देखिए अब क्या होता है. पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर नीडेड नॉइज मेकर्स. और पुंगी का नाम अब क्या होने लगा, नॉइज मेकर्स में होने लगा, कि भाई इससे शोर शराबा ज़्यादा होता है और ये काफ़ी रुखी तीखी होती है आवाज़ के अंदर. ठीक है, आगे इसमें बताया गया है few had thought that it would one day be revived. कुछ ही दिनों बाद में एक दिन ऐसा भी आ गया, बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. एक बार्बर, एक नाई जो था, जो कि जिसकी फैमिली से क्या था, वो प्रोफेशनल जो म्यूजिशियन था वो था. ओके, वो बाई प्रोफेशन म्यूजिशियन था. और उसके बारे में अब बताते हैं. उसने क्या सोचा, उसने एक जो पेड़ का जो खोखला पार्ट होता है, ओके, एक जो पेड़ की जो है वो स्टिक ले ली, वहाँ से उसका जो नली थी उसमें से जो खोखला पार्ट होता है, जो जिसको अपन तना भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं, ओके, वहाँ से उसने उसकी मतलब उसको ले लिया. वो पुंगी टाइप से नज़र आ रहा था, तो उसने उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें क्या कर दिए, होल कर दिए थे उस पाइप के अंदर. नेचुरल से उस पाइप के अंदर क्या कर दिए थे उसने, होल कर दिए थे. 7 होल किए थे उसने. ओके, और जब उसने उसको बजाया तो उसकी सुरीली जो आवाज़ है वो काफ़ी सारा आवाज़ में इम्प्रूवमेंट मिला उसको. ठीक है, उन होल की वजह से वो काफ़ी होल को उस पाइप के अंदर उसने होल कर दिए थे. और जैसे 7 थे उसमें से मान लीजिए 2 पे वो फिंगर्स रखता, बाकी वो खुला रखता, फिर कहीं और फिंगर रखता किसी न किसी होल पे. और जब वो उसको बजाने लगा और उन होल को ओपन और क्लोज करने लगा, तो उससे काफ़ी सॉफ्ट और मेलोडियस जो धुन है, मेलोडियस का मतलब होता है धुन, काफ़ी सॉफ्ट और अच्छी जो मेलोडियस है वो आने लगी. ओके, और उसने जो राजा के यहाँ जाने से पहले जो है वो कईयों के सामने कईयों को इम्प्रेस करने के लिए जो धुन है वो बजाई थी. ओके, द इंस्ट्रूमेंट्स वो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी. ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से काफ़ी डिफरेंट था. ओके, हैड टू गिवन ए न्यू नेम, इसको एक नया नाम देने की ज़रूरत थी. एज स्टोरी गोज सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन शाहज चंबर्स एंड वॉज प्लाइड बाई ए नाई. अब ये जो स्टोरी है वो राजा की, शाह जो था, औरंगजेब जो था, वो वहाँ पे चली गई, तो अब उसको नाम देने की ज़रूरत थी. तो सबसे पहले ये नाम आया कि उसने शाह के जो दरबार था वहाँ पे ही इसको सबसे पहले बजाया है. और बाई कास्ट वो नाई था, ओके, बार्बर था, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बन गया शहनाई. ओके, इस तरह से इसका नाम बना था शहनाई, कि उसने सबसे पहले जो है शहनाई राजा के यहाँ पे जाके बजाई थी. तो शाह के सामने बजाई इसलिए शाह, और वो खुद नाई था तो इसका नाम पड़ गया शहनाई. क्लियर. अब देखिए सेकंड पॉइंट के अंदर क्या होता है. ओके, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकंड स्टूडेंट्स. The sound of the Sahnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and
इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट्स ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स, यानी कि इसका जो है वो शहनाई की जो आवाज़ है काफ़ी शुभ मानी जाती है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यही रीज़न है कि आज भी इसे टेम्पल्स में बजाया जाता है, और भी काफ़ी जो नॉर्थ इंडियन की जो वेडिंग्स है, जो शादियाँ होती है, वहाँ पे उसको बजाया जाता है। ओके, इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ, वेट स्टूडेंट्स, नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड इन रॉयल कोर्ट्स। स्टार्टिंग के अंदर जो रॉयल कोर्ट्स था, उसके अंदर उनके जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे जहाँ रॉयल कोर्ट्स में मिले थे, वहाँ शहनाई भी मिली थी। ओके, टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अब जो है वो उसका यूज़ केवल टेम्पल्स के अंदर और वेडिंग्स के अंदर होता है। The credit for bringing these instruments into the classic stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इस पुंगी को राजमहल में ही बजाया जाता था पहले पुराने टाइम के अंदर, अब शादियों के अंदर और टेम्पल्स में बजाया जाता है। और इसको शास्त्रीय संगीत जो है, ओके, इसको ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बनाने में और क्लासिकल मतलब जो शास्त्रीय स्टेज तक ले जाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। अब इनके बारे में बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले इनके चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन एंशियंट स्टेट ऑफ दमरन इन बिहार। बिहार के दमरन के अंदर जो बिस्मिल्लाह खान जब कितने साल के बताए गए इसमें, जब 5 साल के थे, तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे डमराव के और तालाब के किनारे खेलते थे। ओके, उनके पास ही, उनके नियर ही बिहारी जी का मंदिर था। उनके पास में किसका मंदिर था? बिहारी जी का मंदिर था। और वो रेगुलरली जो है उस टेम्पल पे जाया करते थे। वहाँ पर वो भोजपुरी की जो चेता गाने को के लिए जाया करते थे। भोजपुरी का एक गाना था चेता, उसको सुनने के लिए वो वहाँ पे जाया करते थे। और एक बड़ा सा लड्डू उनको मिलता था। ओके, वो जब वो खुद भी वो गाना गाते थे, उनको एक बड़ा लड्डू मिलता जिसका वेट कितना होता था? 1.25 kg। ओके, जिसको अपन बोल सकते हैं 1.25 किलो, जिसको अपन बोल सकते हैं। ओके, वहाँ के जो आगे देखिए, अ प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा। वहाँ के जो लोकल महाराजा होते थे उनके थ्रू ये प्राइज है, एज ए प्राइज उनको दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago। ये 80 साल पहले हुआ करता था। ओके, एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और वही छोटा जो बच्चा था, वो बाद में उसको भारत रत्न मिला था। और जो कि जो देश का सर्वोच्च जो सम्मान होता है, वो उसको बाद में मिला था उसी बच्चे को, जो कि 1.25 किलो के लड्डू के लिए मंदिर जाया करता था किसी टाइम में। आगे इसमें बताया गया है बिस्मिल्लाह खान के बारे में कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म है वो 21 मार्च 1916 को एक जो फैमिली है उनकी बिहार की म्यूजिशियन फैमिली में ही हुआ था। वो एक म्यूजिशियन फैमिली से ही बिलोंग करते थे। उनके दादा है, उनका नाम रसूल बख्श था। और रसूल बख्श खान था। भोजपुर जो है वो सम्राट थे भोजपुर के। और उसके बारे में बताया गया है उनके जो पिता हैं वो पैगंबर बख्श जो बताए हैं। और दूसरे पूर्वज महान शहनाई वादक हुआ करते थे। ओके, पैगंबर बख्श जो है वो भी एक महान शहनाई वादक हुआ करते थे। मतलब इनकी स्टार्टिंग से ही उनके जो पेरेंट्स है वो शहनाई ही बजाया करते थे। ओके, बट उस टाइम में इतना ज़्यादा नहीं था शहनाई का, बट इन्होंने और ज़्यादा इसको वैल्यूज़ दिला दी। एट 5th नंबर पॉइंट्स में देखिए स्टूडेंट्स, आगे स्टूडेंट्स इसमें बताया गया है कि एज ए यंगस्टर जो बिस्मिल्लाह खान है, उन्होंने अपनी बहुत कम आयु के अंदर ही म्यूजिक को अपने अंदर अपना लिया था, म्यूजिक को अपने अंदर ले लिया था। ओके, आगे बताया गया है कि उसी स्टेज के अंदर, मतलब कि 3 वर्ष की एज के अंदर ही उनकी जो उनकी जो मदर है, उन्हें बनारस में उनकी जो अंकल है, उनके जो मामा है, उनके यहाँ पे ले गई थी। ओके, आगे इसमें बताया गया है कि वे जो है अपने जो मैटरनल अंकल हैं, यानी कि उनके मामा हैं, उनके द्वारा जो उनके थ्रू जो शहनाई बजाई जाती थी उनसे काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे। काफ़ी उनको इंस्पिरेशन मिली थी जो उनके मामा शहनाई बजाया करते थे उनसे। उसके बाद में इसमें बताया गया है कि जल्दी ही वे अपने मामा अली बख्श से, जिनका नाम अली बख्श था, उनके साथ उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया।
जो कि वाराणसी के जो मंदिर था, शिव जी का मंदिर था, वहाँ पे जाया करते थे शहनाई बजाने के लिए, उनके मामा वगैरह, ठीक है। तो उनके साथ जाते थे और जल्दी ही इस जो एक इंस्ट्रूमेंट था उसको बजाने का उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, और कुछ ही साल के अंदर वो खुद जो बालाजी के मंदिर थे और मंगला मैया के मंदिर थे, गंगा किनारे थे, और अलग अलग जगह जाके उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। और गंगा के जो पानी बह रहा था उनसे भी उन्होंने जो राग है वो लेनी स्टार्ट कर दी थी। इस तरह से उन्होंने अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और एक शहनाई की एक अच्छी राग पे भी उन्होंने कंसिडर किया था। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे बताया गया है 6 नंबर के अंदर कि बिस्मिल्लाह खान के इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ था। एट द एज ऑफ 14, मतलब कि 14 साल की एज के अंदर बिस्मिल्लाह खान जो बिस्मिल्लाह थे, इलाहाबाद की म्यूजिक जो कॉन्फ्रेंस में थे, अपने मामा के साथ गए थे, ठीक है। उसके बारे में उनके बारे में बताया गया है कि उनके लिए जो लखनऊ में 1938 को बताया गया है, ऑल इंडिया रेडियो का खुलना एक बड़ा अवसर माना गया है, एक बहुत बड़ा अवसर उनके लिए माना गया है कि 1938 में, जब वो मतलब ज़्यादा एज्ड भी नहीं हुए थे, ठीक है, उस टाइम के अंदर ऑल इंडिया रेडियो है वो ओपन हो गया था, और ये इनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी। वे रेडियो पर शहनाई वादक बन गए थे, यानी वो रेडियो में जो शहनाई है वो बजाने लग गए थे उसके बाद के अंदर। ओके, आगे इसमें बताया गया स्टूडेंट्स आपके 7 नंबर में देखिए कि जब 1947 को बिस्मिल्लाह को अपनी शहनाई बजाने में फर्स्ट जो पर्सन बने थे जिन्होंने शहनाई बजाई थी, 15 अगस्त 1947 को उन्होंने जो नेशनल जो एंथम जो अपना चल रहा था जिस टाइम में, और जो फर्स्ट अपना इंडिपेंडेंस डे था उस दिन उन्होंने शहनाई बजाई थी। उनके सामने काफ़ी लोग बताए जा रहे हैं, वहाँ पे कौन कौन थे देखिए, यहाँ पे बताया गया है। जो रेड फोर्ट था वहाँ पे काफ़ी ऑडियंस थी, वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और महात्मा गांधी भी उस टाइम में वहाँ प्रेजेंट थे। और इस तरह से उन्होंने कौन सी राग बजाई थी स्टूडेंट्स वहाँ पे, उन्होंने उस टाइम में वहाँ जो फेमस राग बजाई थी, कैफी जो राग थी उन्होंने वो बजाई थी वहाँ पे। आगे देखिए, इसमें 8 नंबर पे बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खान ने भारत जो इंडिया था और जो फॉरेन कंट्रीज थी, वो उन्होंने काफ़ी मेमोरेबल जो है परफॉर्मेंसेस दी हैं, ओके, इंडिया और अब्रॉड दोनों के अंदर। आगे इसमें बताया गया है कि उनकी जो फर्स्ट ट्रिप थी वो अफ़गानिस्तान की थी, ओके, जहाँ के जो किंग जाहिर है शाह हैं, उनके थ्रू उनको बहुत सारे जो पैसे दिए गए थे, जो हीरे जवाहरात जो भी वॉटेवर जो भी बोलते हैं, उनको काफ़ी कुछ प्राइजेस मिले थे, वो उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन उनको मिली थी, ओके। और उनको काफ़ी फारसी चीज़ें दी गई थी, ओके, इसमें यह बताया गया है। एक यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो फिल्म एक्टर थे, जो वहाँ पे ये बताया गया है कि फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे, उनके बारे में बताया गया है, ओके। और उन्होंने अपनी फिल्म का नाम यंत्र, उनके जो इंस्ट्रूमेंट था उनके नाम से ही रखा था, गूंज उठी शहनाई, इसके नाम पे उन्होंने अपनी मूवी का नाम भी रखा था। आगे इसमें बताया गया स्टूडेंट्स कि इसके बाद में भी उनकी जब फिल्म हिट रही तो उनकी एक और फिल्म आई, दिल का खिलौना है टूट गया, और ओके, उसने काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उस टाइम में उनकी मूवी ने, तो काफ़ी रिकॉर्ड तोड़े थे, और काफ़ी फेमस हुए थे उस टाइम में बिस्मिल्लाह खान। आगे 9 नंबर में इसमें बताया गया है, 9 नंबर में स्टूडेंट्स इन्होंने बताया है कि जो फिल्मों का जो ग्लैमर था और फिल्मी दुनिया का जो ग्लैमर था, उनसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खुश नहीं हुए थे उस टाइम में जाकर के, उन्होंने कहा था मुझे इस तरह से नहीं रहना। और 9 नंबर में इसमें बताया गया कि अवार्ड जो है, अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशंस कम थिक एंड फास्ट, कि जो उनको इतने अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन, उनको पहचान मिली थी अवार्ड के थ्रू, कि उन बहुत फास्ट तरीके से उनको वो पहचान मिली थी। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपको 8 पॉइंट तक ही पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट है वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा फिर। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।